नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के बारे में जानने से पहले हमें इसके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और समाजवादी सुधार आंदोलन के अंतर्गत आता है। समाजवादी सुधार आंदोलन के अंतर्गत हमने दो वीडियो और भी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के बारे में बताया हुआ है। और आज हम आर्य समाज की बात करेंगे, जो भी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। तो आइए जानते हैं क्या है आर्य समाज और सब कुछ इसके बारे में और इसकी मुख्य बातें। क्योंकि यूपीएससी प्री और मेंस और जो भी स्टेट पीएससी होता है, अगर हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में ही बात करें तो मेंस में भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो हमें इसका जो है डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो यह क्या था, हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये जो है हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राचीन जो वैदिक धर्म है उसकी शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। क्योंकि वैदिक धर्म जब था वैदिक ईरा में, उसके बाद कई सारे धर्म व्यक्ति और राजाओं के राज आए, जिसमें कि धर्म की मान्यता है, उसको मानने वाले लोगों में परिवर्तन आया वक्त के समय के साथ। तो इनका भी वही उद्देश्य था कि नहीं, हमें वैदिक धर्म को फिर से जो है एस्टैब्लिश्ड करना है। इसके संस्थापक जो थे वो थे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, जो दयानंद सरस्वती है ये इसके संस्थापक थे। और आर्य समाज की जो स्थापना है ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूट था, जिसकी स्थापना मुंबई में 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, और इनका गुजरात के ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और इस सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक भटके थे। और फिर इसके बाद इन्हें जो है मतलब कई गुरुओं से इन्होंने आध्यात्म और इसकी शिक्षा ली थी। फिर इसके बाद इनका जो रुझान है, अपना जीवन जो है आर्य समाज की स्थापना और जो है लोगों को जागृत करने में, वो वैदिक धर्म के प्रचार में गया। तो इसी प्रकार से आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। 1877 में जो आर्य समाज है उसका मुख्यालय जो है मुंबई से लाहौर शिफ्ट किया गया 2 साल बाद ही। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके 10 प्रमुख सिद्धांत हमें याद रखना है। राइट, तो सबसे पहला है कि वेद ही ज्ञान का स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। और इसीलिए दयानंद सरस्वती जी ने जो है एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ये पुराणों की अवहेलना करते थे। पुराणों को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं मानते थे, ये वेदों को मानते थे। तो वेदों को के बारे में इन्होंने जो है प्रकाश डाला। दूसरा है वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास। जहाँ ये एक और अवतारवाद का विरोध करते हैं, वहीं ये दूसरी ओर कर्म और पुनर्जन्म, आत्मा जब बार बार जन्म लेती इस बात पर विश्वास भी करते हैं। मतलब अवतारवाद के विरोध में इन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण अवतार नहीं थे, बल्कि ये महापुरुष थे, जिनके कर्मों के कारण लोग इन्हें ईश्वर मानने लग गए, ऐसा इनका मानना था। ये 6 जो है सिद्धांत है कि एक ईश्वर में ही विश्वास जो कि निरंकारी हो, अर्थात सिंपल सी बात है, मूर्ति पूजा का खंडन, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन और हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन देना, जो इनके 10 प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। कुछ नहीं करना है, आपको ये 10 सिद्धांत याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज के अपने कुछ नियम थे, जिसके अनुसार विवाह भी संपन्न कराए जाते थे। आज भी आप शायद सुनते होंगे कि किसी जो है पर्टिकुलर कपल ने या जोड़े ने आर्य समाज में शादी कर ली। ठीक है, आप सुनते होंगे। तो आर्य समाज में जो है लड़कों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये जो आर्य समाज जब प्राकृतिक आपदाएं आती थी, सूखा, बाढ़, भूकंप तो इत्यादि पर लोगों की सहायता भी करता था।
और आर्य समाज में शिक्षा व्यवस्था को नई शिक्षा प्रदान की। आर्य समाज में लोगों को ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्या की ओर आकृष्ट किया कि जो कुछ है सब कुछ वर्तमान चीजों से ही है। और हिंदुओं के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको इसी की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है, इसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। जो ये वाली बात राजा राम मोहन राय ने भी की थी। आत्मा अमर है, आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा जो श्राद्ध कराया जाता है वह निरर्थक, वो गलत है, वो ऐसा इनका मानना था। ये श्राद्ध लिखा हुआ है। वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य से थे ईश्वर के प्रति, प्रकृति और मानव के प्रति मातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष की भी समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना था, सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। 1893 में आर्य समाज खानपान और शिक्षा, जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जो है 1893 में आर्य समाज, वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो का जन्म 1824 में हुआ था, उनकी डेथ हुई थी 1893। इसके बाद इसमें कई लोग आके जुड़ गए, जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाड़े, देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। और इनके आदर्शों को लाला हंसराय, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। तो जब 1893 में आर्य समाज जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया था कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर। पहले वाले को कहा गया था कल्चर्ड पार्टी और सेकंड वाले को कहा गया है महात्मा। कल्चर्ड पार्टी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम। कल्चर्ड पार्टी जो थी ये मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, अर्थात मांसाहार में विश्वास रखता था। और इन्होंने तर्क दिया था कि आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत है उसमें मांसाहार का करना या न करने का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और इसके सबसे प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा हंसराज, ये हमें याद रखना है। महाराजा हंसराज ने 1866 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। दूसरा था महात्मा, तो इस समूह में समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया और इसके प्रमुख नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। और स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये हमें याद रखना है। अब आर्य समाज की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना जागृत की और हिंदुओं के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। अर्थात वे हिंदू जो दूसरे धर्म में लौट चले गए हैं उन्हें फिर से अपने धर्म में वापस बुलाना शुद्धि आंदोलन कहलाया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी और ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी, तो हिंदू धर्म अक्षरों में मतलब अक्षुण्ण बना रहा। वैलेंटाइन शिरोल की बुक इंडियन अनरेस्ट में इसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो ये आर्य समाज की प्रमुख उपयोगिता थी। तो इतना ही आर्य समाज के बारे में काफ़ी है। तो हमने आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड हैव अ नाइस डे।